सर, दो पाटन के बीच वाली अपनी कहानी पर बोलिए ना पवन जी, थोड़ा सा सर। दो पाटन के बीच में जो राजस्थान मध्य प्रदेश के का तो घाव अभी भी हरा ही होगा सर। कोई घाव नहीं अंजना जी। आपने इनसे पूछा कि आप दलित अब तक नहीं दे पाए 17 राज्यों, उन्होंने जवाब नहीं दिया ना। तो आपने जो मुझसे पूछा मैं अपना जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी तो यहाँ की बात तमाम करूंगा जैसे सुधांशु जी ने करी थी। इन्होंने मेरी पार्टी पे टिप्पणी की, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि भाई कितने सर हैं आपकी पार्टी के, कितने मुही पार्टी है आपकी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। और अफसर भी बड़े कंफ्यूज हैं अंजना जी, आपको नहीं मालूम होगा या मालूम होगा मैं नहीं जानता, अफसरों में हम भी उठता बैठते हैं। अफसर बड़े कंफ्यूज हैं। गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ और निर्देश आ जाते हैं, और डोवल साहब के कार्यालय से कुछ तीसरा निर्देश आ जाता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने सर उतने षड्यंत्र। ये हालत हो रखी है इनके शीर्ष नेतृत्व की। ये हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि सरकार संगठन के अधीन होती है। जब चुनाव में जाते हैं तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर सामने जाते हैं, दोनों चेहरे सामने जाते हैं, और उसके बाद जब जीतते हैं, जो कि होगा, तब विधायक दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और स्पष्ट है, वो सीधे आपकी सरकार पर खड़ा कर रहे हैं सवाल कि दो मुहा आप है। बिल्कुल जवाब देता हूं। हम बिल्कुल भाई, हमारे यहां स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमारे यहां एक ही चेहरा होता है जो हर नेता खड़े होकर अपने भाषण में शुरुआत करते हुए अंत में क्या बोलता है, भारत माता की जय। चाहे मोदी जी हो या अटल जी हो, अडवाणी जी हो, दीनदयाल जी से लेके आज तक सब एक ही चेहरा है। रही बात कंफ्यूजन की, तो ये बात जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं 2.5 साल हो गए 2019 को हुए, भाई राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद छोड़ दिए मगर पूरी एक्टिविटी अध्यक्ष की है। अरे भाई आज तक आप अध्यक्ष नहीं तय कर पाए। कंफ्यूजन क्या है अंजना जी? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव, त्वमेव भगनी भ्राता त्वमेव। मां बेटे भाई बहन इसी के बीच में घूम रहे हैं। 2.5 साल से तय नहीं हो पाया और यहां पर प्रवचन दिया जा रहा है। हमारे यहां सब कुछ स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जो 1951 में जनसंघ के जमाने से इंक्लूड करके बोल रहा हूं, आज तक पार्टी में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि 135 साल के इतिहास में 1885 के बाद कोई 20 साल ऐसे नहीं हुए जिसमें डिवीजन नहीं हुआ। 1907 सूरत में विभाजन, 1919 रिस्पॉन्सिविस्ट में विभाजन, 1939 सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, 1950 में जो कुछ था चलिए विभाजन नहीं हुआ, खूब मतभेद थे। 67 में निजलिंगप्पा कामराज, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर, 77 में देवराजस, ब्रह्मानंद रेड्डी, बाबू जगजीवन राम, कांग्रेस आई। उसके बाद 90 के दशक में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार, और अब जो कुछ है सामने। तो मैंने कहा आप 135 साल में कोई 20 साल बताइए जिसमें विभाजन ना हुआ हो। हमारा 73 साल में कोई विभाजन नहीं। बस सुधांशु जी का पवन जी इतिहास ज्ञान बड़ा अच्छा है और हम लोग सब उसको सुनते हैं, सब लाभ लेते हैं। दर्शकों को मुझे शिरोमणि अकाली दल और आपके भी प्रवक्ता आए हुए हैं, उनके पास जाना है। जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आप कर दीजिए, उसके बाद ठीक है पवन जी जल्दी से एक टिप्पणी उसका चले। मतलब आज तो 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा सीना करके हमारे सुधांशु जी बता रहे थे कि साहब कांग्रेस के इतिहास में विभाजन हुआ, और जनसंघ से अपना इतिहास बता रहे थे। अरे साहब, जनसंघ कहां है आज? आपकी तो पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हिंदू महासभा पे पहले वरदहस्त रखा आरएसएस ने, खत्म। उसके बाद जनसंघ बनी, खत्म। अब भाजपा का भी कब खत्म कर देंगे हमें नहीं मालूम। आपका तो अस्तित्व खत्म कर देती है आरएसएस। अब ये तो मैं चौथा मुंह तो भूल ही गया था। आरएसएस भी तो एक सबसे बड़ा मुंह तो वो है, विकराल मुंह। अब आप बताइए, आप बड़े पुत्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दर्द कहां से आ रहा है पुत्रों के खिलाफ? राजनाथ जी के पुत्र भी तो राजनीति में हैं। ये दर्द वहां से आता है या जय शाह से ये दर्द आता है? ये दर्द कहां से आता है? अनुराग ठाकुर से आता है ये दर्द आपको, या हमारी वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत से आता है ये दर्द आपको? ये दर्द कहां से आ रहा है आज पुत्रों के खिलाफ और डायनेस्टी के खिलाफ? मुझे आज ये अपनी आपकी निजी पीड़ा हो सकती है। अगर निजी पीड़ा है तो मैं कहीं और स्टूडियो के बाहर आपसे निजी तौर पे बात कर लूंगा, और अगर ये सार्वजनिक पीड़ा है तो मुझे बताइए कि अनुराग ठाकुर को मंत्री क्यों बनाया गया? जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? राजनाथ सिंह जी के पुत्र को टिकट क्यों दी गई और क्यों वो मंत्री बनने के लिए आपाधापी लगाए रखे हैं सुबह से शाम तक? ये तमाम जवाब दीजिए। दुष्यंत सिंह क्यों सांसद बन जाते हैं हर 5 साल बाद? क्यों उन्हें टिकट मिल जाती है? और भी कई हैं, 40-50 आपके। और बताइए पवन जी, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ले गए वो। हमारे भी डायनेस्ट को ही ले जाते हैं साहब। जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वहां भी। अरे साहब, आपके डाका डाले आप नहीं हो रहे और कहे कि ये सब हमारी कांग्रेस की बीमारी है। डाका डाले आप। अब तो कम से कम डायनेस्टी का बोलना बंद कर दीजिए।
अपने डायनेस्ट तो आपके पूरे हुए नहीं, अपने हमारे भी ले जा रहे हैं डायनेस्ट। सुधांशु जी, मुझे वापस पंजाब पे लौटना है सर। रुकिए प्लीज, पंजाब पर लौटना